नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश की श्रृंखला में एक और वीडियो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम कोई बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से अच्छे से हम इंग्लिश को समझ रहे हैं। जैसा कि हम पहले के वीडियो में भी जिसमें आप देख चुके हो कि हम सिर्फ एक ही बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से पूरी इंग्लिश को कैसे समझते जा रहे हैं। सिर्फ एक ही कंसेप्ट अपन को आजमाना है और बाकी सी दर्द इंग्लिश का धीरे धीरे ऑटोमेटिक कमज़ोर होता जाएगा। और जैसे जैसे आप इस कंसेप्ट के ऊपर पकड़ करते जाओगे वैसे वैसे आपको बेनिफिट होता जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक साधारण और बेसिक कंसेप्ट है, उसको आप अपनाते जाइए अपने सब्जेक्ट्स में और आप इसको अच्छी तरीके से यूज करते जाइए। आप देखना बातों ही बातों में आप कैसे इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाओगे, पढ़ाना भी सीख जाओगे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आप अच्छा भी स्कोर करोगे। इसी के दम पे आप इंग्लिश के रिलेटेड छोटी एग्ज़ाम हो चाहे बड़ी एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी क्लासरूम हो, चाहे क्लास का एग्ज़ाम हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखिए, ज़्यादा देरी किए बिना वैसे हम बी फॉर्म्स का एक वीडियो पढ़ चुके हैं, उसी का हम आज अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। वहाँ से हमने बी फॉर्म्स क्या होता है वो सीखा था और आज हम उसी श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ते हुए उस बी फॉर्म्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे बी फॉर्म्स आती है, चैलेंजिंग मोड है। और मैं बहुत चैलेंज दे के बोलता हूँ कि इसके आगे जो वर्ड्स अपन ने यूज किया है उनके अलावा किसी और चीज़ का यूज नहीं होगा। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है जैसे बी फॉर्म्स एक्सरसाइज विथ कंप्लीट ग्रामेटिकली सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम बी फॉर्म्स सीखेंगे और नाम सिर्फ बी फॉर्म्स का है, लेकिन साथ में जैसा कि अपना पहले का भी कंसेप्ट है, अपन पूरी ग्रामर को एक साथ यूज करेंगे और यूज करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। देखिए, आगे बढ़िए। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा बी फॉर्म्स, पहले तो हम देखेंगे। वैसे ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, बी फॉर्म्स होती क्या है, इनके बाद किन किन का यूज होता है और किन का यूज नहीं होता। मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश के मामले में मैं इतनी क्लियरिटी आपको ज़रूर छोड़ के जाऊँगा। अगर आप लगातार बने रहोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में किसी भी प्रकार की। और ये कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आप खुद सीख भी लोगे और आराम से पढ़ा भी पाओगे। अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाओगे तो आप थोड़ी भी मेहनत और डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे से आराम से एक इंग्लिश के अंदर एक नई क्रांति और नए युग में मेरा साथ देने के लिए आप भी पढ़ाने लग जाओगे। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि हम देखते हैं बी फॉर्म्स। अब बी फॉर्म्स होता क्या है, प्रेजेंट में जाओगे तो इज़, आर, एम, पास्ट में जाओगे तो वाज और वर, और बी, बीइंग और बीन। इसके अंदर खुद बी को भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जब भी मैं बी फॉर्म्स का नाम लूँगा तो आपको ये सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बी बोला तो ओनली बी ही बोल रहा हूँ, नहीं। बी फॉर्म्स का मतलब इज़, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सभी वर्ड्स बी फॉर्म्स। अब बी फॉर्म्स के बाद निम्नलिखित का प्रयोग हो सकता है। अब बी फॉर्म के बाद किन किन का प्रयोग होगा, 99% आपको यही देखने को मिलेगा। और आप देखोगे जिस भी बुक्स के अंदर, जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की गाइड के अंदर आप मैच करोगे, जहाँ पे भी आप बी फॉर्म मिलेगी, उसके बाद आपको इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इंग्लिश के मामले में आपका ऐसा कंसेप्ट क्लियर करके जाने वाला हूँ जिसमें आपको कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है। पहला, बी के बाद में कौन आ सकता है बताओ, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की हमने पहचान कैसे की थी, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, जो भी हाउ का जवाब देगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव आएगा कैसे, इसको देखिए। सी यहाँ पे क्या है बताओ, सब्जेक्ट। बताओ इज बी फॉर्म है कि नहीं है, क्योंकि इसी में देखो प्रेजेंट्स में से बी फॉर्म आई है। तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम गुड हो, तुम कैसे हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, मैरिड। तो बताओ यहाँ मैरिड एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही देखो, राम
यहाँ पे राम देखो, फिर देखो बी फॉर्म्स। अब यहाँ पे हम वाज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ बी फॉर्म्स बोलेंगे। तो यहाँ वाज के बाद बताओ ये कन्फ्यूज्ड क्या है, बताओ, बताइए तो सही। एडजेक्टिव, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, कन्फ्यूज्ड। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जिसने भी मैं इस श्रृंखला में अगर नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया प्ले लिस्ट में जाके नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का वीडियो एक बार वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करके फिर आगे बढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये एक श्रृंखला से श्रृंखला जुड़ती जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास में चला था वो हर क्लास में यूज होता है और हर एंड क्लास तक वो चलेगा। और एक ही कंसेप्ट में हम पूरी इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। आपका कॉम्प्रेशन पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एंड में हम स्पीकिंग के रेसल भी डालेंगे, कुछ कन्वर्सेशंस का यूज करेंगे जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोल सको और कभी भी आप भूलोगे नहीं। ऐसी इंग्लिश आप स्पीकिंग भी सीख जाओगे। अब देखो बी के बाद एक आ रहा है परिचय का नाउन, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें क्या होता है कि हम किसी का अगर परिचय करवाना हो तो भी हम बी फॉर्म के बाद ही नाउन ऑफ आइडेंटिटी का यूज करते हैं। जैसा देखिए, ही इज ऑप्टिमिस्टिक, वो कैसा है बताओ, आशावादी, ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए ऑप्टिमिस्टिक वैसे एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन आगे वाले एग्जाम्पल को देखिए, यू आर ए फूल। देखो ए फूल का मतलब एक मूर्ख, आप कैसे हो, एक मूर्ख हो। तो ये बताओ एडजेक्टिव है क्या, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। क्या है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी है। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पे क्या आ सकता है, बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं बी का नाम लूँगा तो इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सभी की छवि अपने माइंड में बननी चाहिए कि बी फॉर्म्स का मतलब ये सभी होते हैं। नेक्स्ट देखो, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आता है, शी इज इंटरेस्टिंग। बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है कि नहीं है, ये बी फॉर्म है कि नहीं है, बिल्कुल। बेबी इज क्राइंग, बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया कि नहीं आया। तो देखिए आप समझते जा रहे होंगे कि इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद और किसका यूज हो सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चार चीज़ें पढ़ी अपन ने, बी फॉर्म के बाद एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पैसिव। वैसे माने तो एक्टिव पैसिव भी एक पूरा टॉपिक है, वो अपन लास्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि पैसिव और एक्टिव में आपको एक साधारण कंसेप्ट अगर आपको सीखना हो तो सिर्फ यही ध्यान रखना है, जब भी बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो सेंटेंस पैसिव है और सब्जेक्ट पे एक्शन करेगा, बाकी सब सेंटेंस कैसे हैं, एक्टिव रहेंगे। देखिए यू आर सेलेक्टेड, बताओ इसमें सेलेक्ट किसको किया गया है, ये बी फॉर्म, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेलेक्ट होने वाला कौन है बताइए तो सही, अरे बताइए तो सही, यू। तो यू सेलेक्ट होने वाला है, तो बताओ एक्टिव है कि यू पैसिव, पैसिव। और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है और दिस जॉब इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही वाज बीटन, बताओ इसमें किसको पीटा गया था, ही को। बताओ ही पैसिव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ही के ऊपर एक्शन किया जाता है। और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, और बाई यहाँ पे प्रीपोजिशन है और हिज टीचर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बी फॉर्म्स के बाद इन चार को आप नोट कर लीजिए। बी के बाद एक तो कौन आएगा, एडजेक्टिव, दूसरा नाउन ऑफ आइडेंटिटी, परिचय का नाउन, और एक तीसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और चौथा वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको अपन पैसिव भी बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं 99% आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें आपको जहाँ पे भी बी फॉर्म दिखे, बी फॉर्म का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, उसके बाद में इन चारों के अलावा आपको पांचवी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। नोट, जैसे मैंने नोट भी किया है कि बी फॉर्म के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। ये हम वैसे लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब देखिए हम इनका यूज कैसे करेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये एक धर्म, ये मानो एक तरह का इंग्लिश के प्रति एक युद्ध है, जिसमें आपको क्या करना है,
एक एक वर्ड को पहचानना है, एक एक वर्ड को पहचानना है, वर्ड के पास में जाके बोलना है। बताइए आप कौन हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, बताइए तो सही आप कौन हो। वो कैसे मैच करेंगे वो मैं आपको अच्छे से इसमें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब देखो इस स्लाइड में आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैं बता रहा हूँ, आप खुद करोगे। अगर इससे पहले कि आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसके साथ में 10 सेकंड का आप गैप लेके सॉल्यूशन करते जाइए और उसके बाद में आप स्टार्ट करिए। फिर 10 सेकंड का गैप लीजिए, क्वेश्चन कीजिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर 10 सेकंड का गैप लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और देखिए आप कितना सही कर पा रहे हो और कितना गलत कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप कंसेप्ट से करोगे तो आपको कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वी यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। वी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद शुड क्या है बताओ, मॉडल, और मॉडल के बाद ये कन्वर्ट क्या है बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। अब मेरे को ये बताइए, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। आपको कैसे पता चला कि ये कन्वर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? कन्वर्ट में आईएनजी लगा के देखिए, कन्वर्टिंग, और कन्वर्ट में ईडी तो आपने बहुत बार लगा के देखा होगा, कन्वर्टेड। तो ये कन्वर्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम हर वीडियो के अंदर हर प्रकार के टॉपिक्स का रिवीजन चलता रहेगा साथ साथ में। इसी वजह से तो मैं बता रहा हूँ कि आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि इसमें हम हर टॉपिक को साथ में लेके पढ़ते हैं। आज देखिए, वैसे तो माने तो हम बी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए किसका आ रहा है, मॉडल का आ रहा है, और कहाँ पे मॉडल के साथ में अपने एडजेक्टिव्स को बनाएंगे ये देखना। पहली बात तो शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बताइए, सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ये सेंटेंस सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वी शुड, यहाँ पे बताओ शुड क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद कन्वर्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी शुड कन्वर्ट, ये मॉडल किसका सेंस देता है बताइए, चाहिए का। तो वी शुड कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना चाहिए। किसको कन्वर्ट करना चाहिए? हमारी डिजायर्स को। तो यहाँ पे कन्वर्ट कौन सी वर्ब रहेगी, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन करेगी बताओ, ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। इनटू यहाँ पे क्या है बताइए, प्रीपोजिशन, और सक्सेस इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो बताइए वी शुड कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना चाहिए किसको, ओवर सक्सेस, हमारी सक्सेस को, किसमें, हमारी डिजायर्स को, सॉरी, किसमें, सक्सेस में। अब देखिए यहाँ इनटू प्रीपोजिशन, टॉपिक मात्र हम बी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें देखो नाउन भी आ गया, मॉडल भी आ गया, वर्ब भी आ गई, और ये ऑब्जेक्ट, फिर नाउन आ गया, ये प्रीपोजिशन, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, सक्सेस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो नाम मात्र सिर्फ एक टॉपिक है, लेकिन हम कवर सारे टॉपिक्स को एक साथ में करते जाएंगे, और जैसे जैसे हम लेक्चर्स के एंड तक पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एंड में टॉपिक नहीं, पूरी इंग्लिश हम एक ही लेक्चर में पढ़ रहे हैं, और हम डेली बेस पे इसका क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सी यहाँ पे क्या है बताइए, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जगह कौन बैठता है, नाउन। नाउन की पहचान कैसे करते हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक। पहले बाद में देखिए ये कैन क्या है, यहाँ पे मॉडल है, किसका सेंस देता है बताइए, सकता है, शक्ति का। अब बताओ ये सक्सीड क्या है, अरे बताइए तो सही, ये सक्सीड में ईडी लगा के देखिए, सक्सीडेड होता है कि नहीं होता। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताओ, फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही या गलत, बिल्कुल सही। वी, ही, सी कैन सक्सीड, वह सक्सीड हो सकती है, सफल हो सकती है, किसमें, इन देखो फिर प्रीपोजिशन आया, और प्रीपोजिशन के बाद बताओ किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करवा देता हूँ। जब भी आपको, जहाँ भी, लिख लीजिए इसको एक बार, जहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन मिलेगी, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा किसका यूज करेंगे बताइए,
ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है, नाउन। नाउन कहाँ कहाँ बैठता है, एक ऑब्जेक्ट की जगह और एक नाउन कहाँ बैठता है, सब्जेक्ट की जगह। तो नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह। और प्रीपोजिशन के बाद बताओ किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का। तो आपको अनुमान लग गया होगा कि प्रीपोजिशन के बाद बताओ कौन आएगा, नाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है, नाउन ही बैठता है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसा कि हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो शी कैन सक्सीड, यहाँ पे सफल होने वाला कौन है बताओ, इसका एक्शन किधर जा रहा है, पीछे की तरफ। सफल कौन हो रहा है, सी, और किसमें, इन द एग्जाम। इन यहाँ पर ही क्वेश्चन आया तो एग्जाम बताओ इसका ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट एग्जाम होता है कि नहीं होता। तो एग्जाम ये नाउन हो गया, क्योंकि नाउन की पहचान हम पहले भी कर चुके हैं। किससे करेंगे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट। देखो आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट देखिए, एक फिर देखो, अब देखो यहाँ से फिर देखिए, इसमें देखिए आई यहाँ पे क्या बताओ, सब्जेक्ट हो जाएगा। विल यहाँ पे क्या बताओ, मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बताओ, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या बताओ। केयरफुल में आईएनजी केयरफुलिंग होता है क्या, बिल्कुल नहीं। केयरफुल्ड होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये केयरफुल क्या है, थोड़ा सा सोचिए, 10 सेकंड के लिए इसको पॉज कीजिए और फिर आगे देखिए ये केयरफुल है क्या। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो बताओ, केयरफुल। अब ये एडजेक्टिव, मैंने तो बोला कि मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है बताओ, वर्ब की। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे मॉडल के बाद, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पे मॉडल के बाद बताओ क्या आ रहा है, यहाँ पे मॉडल के बाद किसका यूज हो रहा है बताइए,